हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं गोविंद मौर्य। आज हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। बेसिकली अभिलेख, इनको हम हिंदी में बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। यूपी पीसीएस और यूपीएससी में, खासकर यूपीएससी में पिछले 7 सालों में, अगर 2014 से ले लें आप 21 तक, 22 का प्रीलिम्स होने वाला है, तो 21 तक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है। गगन हल्ली के बारे में, यह अशोक से रिलेटेड एक, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है। इसके बारे में पूछा 2020 में। धौली शिलालेख के बारे में 2016 में, अशोक से रिलेटेड है। ठीक है, अशोक से इसलिए क्योंकि अशोक को सब जानते हैं कि उसके टाइम में इंस्क्रिप्शंस का सबसे ज़्यादा यूज किया गया था एज ए स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हाथी गुम्फा खारवेल से रिलेटेड है। ठीक है, ये पूछ का 2014 में। मास्की फिर से अशोक से रिलेटेड, इसमें अशोक का नाम देवानाम प्रिय मिलता है। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति 2017 में फिर से पूछा है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन उसने 7 सालों में पूछा है, इसलिए आज हम आपको कम से कम ऐसे 20 इंस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पढ़ा है। फिर भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं पढ़े तो एक बार जरूर सुनिए आप इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह किंग खारवेल से रिलेटेड है। ठीक है, ये कलिंग का रूलर था। ठीक है, और ये मेघवना डायनेस्टी का था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछ लेगा मैच करने को, कि पीसीएस में भी खासकर किंग का नाम दे देगा आगे, और आगे डायनेस्टी का नाम बोलेगा, आप इसको मैच करो। ठीक है, तो आपको मैच करना पड़ेगा कौन किससे। ठीक है, तो हाथी गुम्फा किससे था? किंग खारवेल से। कलिंगा मतलब उड़ीसा आज का, ये मैंने लिखा उड़ीसा। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये बिना डेट का है। ठीक है, जर्नलिस्ट को कहते हैं कि वो 1st सेंचुरी एडी के आसपास का होगा। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कहाँ पाया गया। ये उदयगिरी केव जो है, जो जैनिज्म का एक फेमस प्लेस है उड़ीसा में, जैन धर्म से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उदयगिरी। खंडगिरी आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा खारवेल से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इंस्क्रिप्शन। आगे आते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ 2 ऐसे रूलर्स हैं जो एंशिएंट इंडिया में थे, एक रुद्रदामन फर्स्ट और एक समुद्रगुप्त। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये संस्कृत का पहला ऐसा, संस्कृत भाषा का पहला ऐसा अभिलेख है जो पूर्णतः शुद्ध भाषा, शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो रुद्रदामन फर्स्ट है, उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। तो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं उसमें 3-4 चीज़ मिलते हैं। एक तो अचीवमेंट्स मिलते हैं रूलर्स के, उनके टाइटल मिलते हैं। ठीक है, और ये जहाँ एरिया जहाँ मिलता है वहाँ तक उनके एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, उसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट, ये थोड़ा डिसाइड करते हैं। इससे हम लोग थोड़ा उस टाइम के इकोनॉमिकल कंडीशंस, फेमिन वगैरह आ गया तो रिलीफ के लिए या स्टेट पॉलिसी के लिए यूज किया जाता था, ये हम पढ़ते हैं, तो ये इसलिए ज़रूरी है। तो जूनागढ़ जो था रुद्रदामन से और समुद्रगुप्त से रिलेटेड था। सुदर्शन लेक का इसमें जिक्र मिलता है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था किसने? समुद्रगुप्त ने। उसका एक गवर्नर था गुजरात में, पुष्यगुप्त, उसने इसको रिपेयर करा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुविशाख था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम इसको रिपेयर कराया था। ठीक है, सबसे पहले बनाया था, सुदर्शन लेक को बनाने में, जो एक कहा जाता है ये दुनिया की पहली आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स है, तो ये इसको बनवाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हम। नासिक, जो नासिक इंस्क्रिप्शन है वो गौतमी बलश्री के लिए। गौतमी बलश्री सातवाहना रूलर था। ये कहा जाता है इसकी माँ ने ये अभिलेख खुदवाया था। ठीक है, लेड आउट बाई हिज मदर, उसके माँ ने करवाया था। किसने? गौतमी पुत्र। ये बेसिकली एक मैट्रीलिनियल सोसाइटी होती थी जो सातवाहना रूलर थे, उनमें देखेंगे उनके सारे राजाओं के नाम में ना गौतम पुत्र सातकर्णी, गौतमी बालश्री, तो ये उनकी माँ के नाम होते थे, गौतमी वगैरह जो। ठीक है, बेसिकली इसमें उनकी क्रोनोलॉजी, राजाओं के नाम जो है उसमें उनका जिक्र है, ये मिलता है। ठीक है, इसमें इसने नापाना रूलर जो था, शक रूलर, उसको हराया था, सका बोलते हैं। ठीक है, सकारी। आपको याद होगा चंद्रगुप्त सेकंड ने सकारी की उपाधि ली थी। किसकी? क्योंकि उसने शकों को बहुत बुरी तरह से वार में हराया था। आगे आते हैं नानाघाट। देखिए ये भी सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी जो है उसकी माँ का नाम था नागनिका, बेसिकली एक वहाँ की राजकुमारी था, उसके नाम पे बना हुआ है। ठीक है, तो सातवाहना रूलर था सातकर्णी, उसकी वाइफ थी नागनिका देवी, उसके नाम पर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि उस टाइम देखिए संस्कृत कहा जाता है, सनातन धर्म का उदय हो रहा था। संस्कृत एक मेजर लैंग्वेज थी लिटरेचर, कोर्ट सब में, लेकिन प्राकृत को फिर भी यूज़ किया जाता था। तो जो सातवाहन पीरियड था उसमें प्राकृत का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है,
इसमें इसके जो कांटेम्परेरी रूलर थे पुष्यमित शुंग और खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नानाघाट इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, सब जानते हैं इसके बारे में भाई, बहुत बार यूपी पीसीएस ने तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने भी 2014 में क्वेश्चन पूछा था इस पर, ठीक है। आगे आते हैं इसके समुद्रगुप्त के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चंपू स्टाइल में लिखा हुआ है। यही पूछ लेगा, क्वेश्चन फॉर्म फ्रेम करने का तरीका होता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है या इंस्क्रिप्शन है जो चंपू स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें 3 रूलर के, एक समुद्रगुप्त, दूसरा अशोक और जहांगीर, 3 ऐसे रूलर हैं, तीनों अलग अलग टाइम में हैं। देख लीजिए, ठीक है। समुद्रगुप्त गुप्त पीरियड में है, अशोक मौर्य, जहांगीर मुगल पीरियड में। तो इन तीनों में ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ब्राह्मी लैंग्वेज इसकी अशोक के टाइम में, लेकिन जहांगीर के टाइम में ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। जो चंपुल स्टाइल में लिखा हुआ था इसको हरिसेन ने लिखा था। इसने जो समुद्रगुप्त को उपाधि थे विक्रमांक वो उपाधि इसमें मिलती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया जानने के लिए। 3 रूलर थे, ठीक है। आगे आते हैं मंदसौर, ये इंपॉर्टेंट है। 2 इसमें एक रूलर था यशोवर्मन, एक यशोधर्मन। तो ये जो रूलर ये यशोधर्मन है, ठीक है। यशोधर्मन मालवा में रूल करता था, आज का जो मध्य प्रदेश का पठार प्लेटू एरिया वो है मंदसौर। ये भी बिना डेट का है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बेसिकली इसके जो सैनिक उपलब्धियां थी, मिलिट्री अचीवमेंट्स थे, किसके ऊपर? हुन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। आप इतिहास पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया तो उसमें 2 ऐसे रूलर थे, एक तो स्कंदगुप्त और एक यशोधर्मन, ठीक है। एक और यशोवर्मा का नाम भी आता है, आगे बताएंगे। ये 2 ऐसे रूलर थे जिन्होंने हुनों को हराया था। हुना बेसिकली आप कई बार स्ट्रीम पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे उसमें, ठीक है। इसमें नाम जैसे तोरमाड़, मिहिरकुल, किदारा, ठीक है। ये ऐसे रूलर थे जो हुन थे। ये बहुत एक तरह से इनको म्लेच्छ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब वहाँ जहाँ भी अटैक करते थे किसी को छोड़ते नहीं थे, कहा जाता है सबको मार देते, लाइक जैसे मंगोल थे, ठीक है, वैसे। तो ये बिना डेट का है, मंदसौर है। ये यशोधर्मन मालवा रूलर था, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इसके एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला था उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और इसको लिखा किसने था ये इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा, ठीक है। इसको लिखा किसने था ये इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है ना, वानभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, रवि कीर्ति ने ऐहोल का अभिलेख लिखा है, तो इसको वत्स भट्टा ने लिखा है। किसे? वत्स भट्टा ने, वत्स भट्टा राइटर थे इसका, ठीक है। आगे आते हैं ग्वालियर अभिलेख। ये एक मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार रूलर थे, उनके राजा जो मिहिर भोज था उसने लिखा था, ठीक है। इसको बेसिकली इसके 3-4 अभिलेख हैं, क्योंकि इसको अशोक के बाद सबसे ज़्यादा अभिलेखों को यूज करने के लिए जाना जाता है। किसको? मिहिर भोज को। आप सबने पढ़ा होगा। इसमें भोजपुर इंस्क्रिप्शन है, कलवन इंस्क्रिप्शन है, बांसवाड़ा अभिलेख है, ये सारे गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गरुणा होल्डिंग स्नैक, बेसिकली गरुणा जो था गुर्जर प्रतिहार का वो स्टेट सिंबल था, ठीक है। तो इसमें एक तरह से देखा जाए, क्योंकि इन्होंने शुरू के जो अरब अटैक थे उसको काफ़ी बुरी तरह से फेल किया था, उसको इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होने दिया था, इसलिए मिहिर भोज को जानते हैं, ठीक है। आगे आते हैं भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट है। भित्री कहाँ है? गाजीपुर में, आज यूपी का जो गाजीपुर जिला है वहाँ। ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड, हमने आपको बताया ना, स्कंदगुप्त और यशोधर्मन 2 ऐसे रूलर थे जिन्होंने हुना को हराया था, ठीक है। तो इसमें भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन में क्रोनोलॉजी मिलती है किसका? गुप्ता रूलर का, ठीक है। जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके रूलर्स का नाम, कि पहला कौन था, आखिरी कौन था। फिर इसमें हुन अटैक के बारे में बताता है। किदारा एक इनका राजा था, किसका? हमने अभी बताया ना आपको, तोरमान, मिहिरकुल और किदारा इनका एक रूलर था, ठीक है। तो उसको स्कंदगुप्त ने बहुत बुरी तरह से हराया, ठीक है। मैं श्योर हूँ कि जिस तरह से आजकल बॉलीवुड में एपिक फिल्में बन रही हैं ऐतिहासिक वेस्ट, आगे वाले दिनों में स्कंदगुप्त के इसी प्रकरण पे मूवी बनेगी ना। आप कभी किदारा का मैप देखिएगा, इमेज देखिएगा गूगल पे, तो आपको देखिएगा कि वो कितना भयावह था। तो हमें लगता है कि जिस तरह से पीरियोडिक फिल्में बन रही है आजकल, वैसे लगता है मुझे स्कंदगुप्त फिल्म बननी चाहिए। आगे देखते हैं उत्तर मेरूर, सब जानते हैं, सबने पढ़ा होगा। ये चोला जो रूलर था परांतक फर्स्ट, उससे है। इसमें लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में मिलता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता दूँ, ये 920 AD का है, मतलब करीब आज से 11 साल पहले का है। फिर डिटेल्स ऑफ वार्स, इसमें क्या क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने डेमोक्रेटिक, जो उस टाइम डेमोक्रेटिक सेटअप था ना गाँव का, वो इसके मिलता है। डिटेल्स ऑफ वार्ड्स कैसे होंगे, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स होगा, नॉर्म्स क्या होगा इनका, ठीक है, कैसे रिमूव करते हैं इनको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, मोड ऑफ इलेक्शन कैसे होगा, नॉर्म्स क्या होंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये हर बार यूपीपीसीएस में तो पहले बहुत पूछता था उत्तर मेरूर, ये मेंस में पूछ लेता कभी कभी कि उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप चोला टाइम में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में लिखिए, ठीक है। आगे हम आते हैं महरौली, ये इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त सेकंड का है। बेसिकली इसमें मिलिट्री अचीवमेंट मिलते हैं, बहुत सारे इसमें टाइटल्स हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे टाइटल्स के बारे में मिलता है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट। हमने आपको बताया ना सकारी जो उन्होंने सको को हराने लिया था, संधि विग्रह विग्रह करके ये सब पॉलिसीज वगैरह इनकी बहुत सारी मिलता है इसमें, ठीक है। अभी फिलहाल जानिए आप, बिलसा दे का अभिलेख था, इंस्क्रिप्शन था, ये किसका है, कुमारगुप्त फर्स्ट का है। इसमें भी डायनेस्टिक हिस्ट्री मिलती है, कौन पहला रूलर था, कौन बाद का रूलर था, ठीक है। इसने महेंद्रदित उपाधि ली थी, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बिलसा एक बुद्धिस्ट साइट है, बहुत फेमस है। यहाँ स्तूपा अशोक ने यहाँ पे एक स्तूप बनाया था, ठीक है। और कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव 7 बार, यहाँ लिखा ना 7 बार बुद्ध ने यहाँ आकर के स्तूप, बुद्ध आकर यहाँ के उन्होंने सरमन मतलब उपदेश दिए थे, इसलिए जानते हैं इसको। और जो बिलसा अभिलेख है ये बेसिकली ये कोंच स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। और कोंच स्क्रिप्ट जो है पिक्टोरियल है, पिक्टोरियल मतलब अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट है उसको जानिए पिक्टोरियल, ठीक है। और एक एडिशनल जानिए वो बास्ट्रोफेडान बोलते हैं उसको, ठीक है। स्क्रिप्ट आप सब जानते होंगे कि जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है उसको ये ऐसे लिखी हुई है, ऐसे आप आए ऊपर गए फिर ऐसे आए फिर ऐसे आए, ठीक है। ये होता है बास्ट्रोफेडान। ऐसा नहीं कि हम तो ऐसे लिखते हैं फिर ऐसे लिखते हैं फिर ऐसे लिखते, नहीं, ये ऐसे गए ऐसे आए ऐसे लिखते हैं, तो ये होता है बास्ट्रोफेडान स्क्रिप्ट, ठीक है। आगे आते हैं अयोध्या स्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। धनदेव एक रूलर था पुष्यमित्र शुंग के समय में, उसने उसका ये है बहुत समय यूपीपीएससी में 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका, ठीक है। पीएम शुंगा ये बेसिकली पुष्यमित्र शुंग है, इसने जो 2 का अश्वमेध यज्ञ किया था उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें आप जैसे अयोध्या में देखेंगे तो जो लास्ट रूलर था मुगल मौर्यन का बृहदत्त मौर्य, उसके असैसिनेशन के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं बगच कोई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला बोलते हैं, वर्ल्ड का पहला इंस्क्रिप्शन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये कब का था, 1400 BC का, मतलब आज से करीब 3400 ईयर, मतलब करीब 3500 साल पुराना है। ये ऋग्वैदिक डाइटीज, इसमें जो ऋग्वैदिक डाइटीज थे मेनली इंद्र था, वरुण थे, मित्रा और नासती, ये 4 फेमस थे। यही यूपीपीसीएस में पूछ रहा था जनरली, बोगच कोई इनके मेंशन जो मेंशन किए गए 4 देवताओं के उसमें से कौन कौन थे कौन नहीं थे, तो वही 1 2 3 1 3 ऐसे करके देगा और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, किसी भी तरह से याद कर लीजिए। इसको मानवी करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है, YANVI। तो यम से हो गया आपका मित्रा, ए से कुछ नहीं हुआ आपका, नासत्य हो गया, वरुणा हो गया और इंदिरा हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मानवी। फिर हम देखते हैं ये ह्यूगो एक हिस्टोरियन थे, ह्यूगो रिंकलर, इसने इसकी खोज की थी सबसे पहले। ये कहाँ पाया जाता है, एशिया माइनर में पाया गया। एशिया माइनर जानते हैं आप, एशिया और यूरोप जहाँ मिलते हैं, ये एशिया हो गया, यूरोप हो गया, टर्की का एक लोकेशन है वहाँ पे है, ठीक है, एशिया माइनर बोलते हैं उसको। बेसिकली एक कंसोलिडेटिंग ट्रीटी थी किसके बीच में, हित्तीज और मित्तनीज के बारे में। ये 2 उस टाइम ट्राइब्स थी, ठीक है, फेमस थी, जो डोमिनेट करती थी दोनों क्षेत्रों को, तो उनके बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं बेसनगर पिलर। ये हेलियोडोरस था, ये बेसिकली जो एक इंडो ग्रीक रूलर था, ठीक है, एंटियोकस, उसका एम्बेसडर था, राजदूत था, वो भारत आया था। ये विदिशा MP में है। ये सुंग जो डायनेस्टी थी पुष्यमित्र शुंग की, उस टाइम ये काफ़ी न्यूज में थी। इसमें वैष्णविज्म और भागवतिज्म के बारे में पहला सबूत जो ठोस सबूत मिलता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये अर्ली फॉर्म ऑफ भागवतिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसनगर है, ये विदिशा में है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक तोसम रॉक है, ये कहाँ है, ये हरियाणा में पाया गया। इसमें भी वैष्णविज्म के इमरजेंस के बारे में सबसे पहला एविडेंस मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली इंस्क्रिप्शन नहीं, लेकिन ये तोसम रॉक, ये हरियाणा पीसेस के लिए काम आ सकता है, ठीक है। आगे आते हैं मास्की, मैंने बताया मास्की यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, ठीक है। इसमें बेसिकली कर्नाटका में नेम ऑफ अशोक, अशोक का पहला जो सीधे नाम अशोक मिलता है वो, अदरवाइज बाकी जगहों पे उसे देवा नाम पिए कहते हैं यार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें धर्म शासना के बारे में मेंशन है, ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं जब उसने भेरी घोषा को छोड़कर धम्म घोषा अपनाया था अपनी, ठीक है, मतलब वो युद्ध की पॉलिसी छोड़ करके जब उसने धर्म को फॉलो किया था, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टेनेंट्स थे उससे रिलेटेड था। तो मास्की अशोक का पहला नाम अशोक मिलता है। कालसी अशोक का इंस्क्रिप्शन है ह्यूमनिज्म ऑफ अशोक, इसने जो ह्यूमन मानवतावाद के बारे में बताया सबसे पहले कि उन्होंने, अब सब पढ़े होंगे यूरोपियन हिस्ट्री कि ह्यूमन को जो था आदमियों को 13वीं सेंचुरी के जाने के बाद बीच में रखा गया कि मतलब सब कुछ ह्यूमन के लिए हो रहा है, मतलब आदमी के लिए किया जा रहा है। इससे पहले सेंट्रिक था कि गॉड सेंटर में, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। लेकिन बाद में पेट्रार्क को आप सब जानते हैं, उसको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं हम आगे, ऐहोल इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन सेकेंड है इसमें, ठीक है। ये जो है ये मेंगुती टेम्पल है कर्नाटका में, वहाँ पे है, ठीक है। मेंगुती एक टेम्पल है वहाँ पे, विजयनगर, सॉरी इसमें विक्टोरिया ओवर जो था उसके क्या बोलते हैं, पुलकेशिन सेकेंड के पल्लव के ऊपर जीत को दिखाया गया। यह भी संस्कृत में लिखा हुआ, किसने इसे लिखा था, रवि कीर्ति ने लिखा था। आपको याद होगा मैंने अभी एक वत्स
वानाई बताया था जिसने लिखा था, यशो धर्मन के मंदसौर, ठीक है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन को। आगे आते हैं, इससे कैपिटल शिफ्ट हुई तो उसके बारे में मिलता है। आगे आते हैं सोहगौरा और महास्थान, ये बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसमें जब कभी 320 BC के आसपास फेमिन पड़ा था, ठीक है, तो उसके रिलीफ जो मेजर्स लिए गए थे उसके बारे में मिलता है। सोहगौरा और महास्थान ये कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाहर देश से। एरन, ये बेसिकली भानुगुप्त एक रूलर था, उत्तरगुप्त रूलर था। उत्तरगुप्त मतलब गुप्ता के बाद थे। बेसिकली इसमें सती सिस्टम का सबसे पहला एविडेंस मिलता है, ये 510 AD का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। आगे आते हैं हेलमिड इंस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट है, कनाडा का सबसे ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। इसमें रूलर्स को मैंने खोजने की कोशिश की, किसका तो नहीं पता, लेकिन हेलेमिड इंस्क्रिप्शन है। इसको आप हेलेविड से याद कर सकते हैं, ठीक है। हेलेविड टेम्पल है, होयसल टाइम में बना था, सब जानते होंगे, होयसल डायनेस्टी, ठीक है। आगे आते हैं रावतक, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये नाम नहीं सुना होगा आपने, सुना भी होगा तो याद नहीं रख सकते, ठीक है, इसलिए क्योंकि कनिष्क जो रूलर था, कुषाण रूलर, उसका था, ठीक है। इसमें जीनोलॉजी ऑफ डायनेस्टी के बारे में मिलता है। इसमें ये भी मिलता है कि कनिष्क जो था पहले शिव था, बाद में बौद्धिस्ट आ गया था, किसके अभाव में आकर के, नागार्जुन और अशुघोष, दो ऐसे विद्वान थे, उसमें आकर किसने बुद्धिज्म अपना लिया था। आगे आते हैं कालाहस्ती इंस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2021 के हिंदू पेपर में निकला था। इसमें ये बताया था कि जो उस टाइम कृष्णदेव राय रूलर था, 1529 में उसकी डेथ हुई थी, उसके बाद ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, ठीक है। इसमें अष्टदिग्गजा जो कृष्णदेव राय के में दरबार में 8 दिग्गज थे, उनके बारे में भी मिलता है। और 2 टाइटल इसे मिलते हैं, रामा रमान्ना मीन्स राम राज्य की स्थापना करने वाला, राम राज्य की स्थापना करने वाला, ठीक है। ये आर्टिकल आप खोज सकते हैं उस पर। आगे इसके भी इसकी आंध्र भोज की उपाधि गई थी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 22 हो गए, और ये क्वेश्चंस पूछे थे, इसलिए मुझे लगता है कि यूपीएससी शायद एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकती है इस पर, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया से। वैसे भी 5 से 7 क्वेश्चन तो एंशिएंट के आते ही आते हैं आजकल, ठीक है, बाकी 10 क्वेश्चन मॉडर्न के, तो ये क्या 2 क्वेश्चन जो होते हैं, तो कुल मिला के 20 से 22 क्वेश्चन जो होते हैं हिस्ट्री से वेटेज होता है, इसीलिए आप इसको देखिए, ठीक है। 1.52 मल्टीप्लाई मतलब 2 स्पीड करके इसको देखिए आप, ठीक है। अच्छा लगे इसको तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और जब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे।